वेलकम क्लास। आपकी केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का यह अंतिम एपिसोड है। अंतिम एपिसोड के साथ ही आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बाकी जिम्मेवारी आपकी रहेगी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो वो हमसे निधड़क पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। मैसेज कीजिए, उसके लिए एक एपिसोड बना दिया जाएगा। यानी कि हर तरीके से प्रयास किया जाएगा कि आपका ये कंप्लेन खत्म हो जाए और ये चैप्टर अच्छे तरीके से आपके माइंड में जगह बना ले ताकि एग्जाम में आपको फायदा हो। आज सबसे अंत में प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ रहे हैं। लवण से जुड़ा हुआ ये भी एक यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम सबसे पहले समझाएं, आपकी डेली लाइफ में इसका यूज बहुत है। इसका इंग्लिश नाम ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्टकट में कहते हैं पीओपी। गांव में कई लोग आते हैं, बोलते हैं पीओपी का काम करते हैं। घरों में दीवार पे जब बनाया जाता है, उसका कोना बनाया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है, चिकना किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ही नाम इसका क्यों हुआ, इसकी कहानी हम बता दें आपको कि आज से 5000 साल पहले। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि 2000 ईस्वी पूरा हुआ है, 2020, तो 5000 पहले कैसे होगा। तो आप इतिहास जब पढ़िएगा ना तो उसमें ईस्वी और ईसा पूर्व पढ़ाया जाएगा। आज 2020 है, 2020 साल पहले ईस्वी एक था, सन एक था ना, 1 2 3 आया। एक के पहले क्या था, एक के पहले था 1 ईसा पूर्व, उसके बाद 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व, यानी पीछे बढ़ती गई है। लोग कहते हैं कि 500 ईसा पूर्व। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आज से 2020 पहले छोड़ दीजिए, उससे 500 वर्ष और पहले, यानी कि 2520 वर्ष पहले की बात की जा रही है। जहां से स्टार्ट हुआ है, ईसा के जन्म के बाद से चलने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते चलते हम 2020 पे पहुंचे हैं। तो उसके पहले ऐसे लिखा जाता था कि ज्ञात ही नहीं था, लोग कैलेंडर नहीं रखते थे, तो हम उसको अगर लिखना होता तो लिख देते हैं कि उससे 500 वर्ष पहले, तो उसी को लिखते हैं 500 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व और ईस्वी में यही अंतर है। अगर पूछा जाए कि 2020 के बाद क्या आएगा तो आप कहिएगा कि 2021 आएगा ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि 2020 ईसा पूर्व के बाद क्या आएगा तो 2020 ईसा पूर्व के बाद 2019 आएगा। 2000 के बाद क्या आएगा, 2001 ना। लेकिन 2000 ईसा पूर्व के बाद 1999 आता है, यानी घटते जाता है। ठीक है ना। उसको अगर ऑफलाइन क्लास में अच्छे तरीके से समझा जाएगा। इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ से एक लाइन है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 2020 पे आए हैं ना। इससे 2 साल पहले को 200 ईसा पूर्व कहते हैं, 3 साल पहले को 3 ईसा पूर्व कहते हैं, 400 साल पहले को 4 ईसा पूर्व कहते हैं। तो 5000 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो लगभग 2000 इधर मान लीजिए, लगभग 3000 और पहले, जहां सन स्टार्ट हो रहा है ना, उसके 3000 और वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। उस समय शुरुआती युग में अगर देश कोई बुद्धिमान था ना, तो उसमें मिस्र आता था, यूनान आता था, भारत आता था। उस समय भी भारत विश्व गुरु था, बहुत दार्शनिक लोग यहाँ पे थे। आप परमाणु जब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्ट किया है किसने, आपके यहाँ के महर्षि कणाद ने। आपके यहाँ के साधु बाबा लोग साइंस पे काम किए हैं, आपके ग्रंथ जो है वो साइंस पे काम किया है। लेकिन वर्तमान पे उसी पे खोज किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में हम डेवलप नहीं हो पाए, हमने ध्यान नहीं दिया, हम पीछे रह गए। महर्षि कणाद का खोजा हुआ परमाणु, लेकिन सबसे पहले मॉडल किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। सर जॉन डाल्टन का नाम जानते हैं। महर्षि कणाद की बात है जो हम ही पढ़ते हैं, इंडिया से बाहर लोग नाम बस रखते हैं, बहुत उनकी चर्चाएं नहीं होती है। तो उस समय मिस्र की बात कर रहे हैं। एक कहानी भी कहा जाता है कि यूनान मिस्र रोमा समिट गए जहां से, लेकिन अभी भी है नामो निशा हमारा, एक किसी गाने में है, सारे जहां से अच्छा। तो उस समय के गाना क्या कह रहा है कि हम उस समय के भी हीरो रहे हैं जिस समय मिस्र और यूनान हीरो थे। जिस समय मिस्र और यूनान हीरो थे, उस समय के भी हीरो हैं। और आज भी हमारा नाम निशान है, और नाम निशान एक अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में नहीं है। चर्चित आज भी हैं, हम उस समय भी थे। लेकिन उस समय के चर्चित देश यूनान आज गायब है, बहुत चर्चा नहीं होती है। उस समय का मिस्र, रोम, बहुत चर्चाएं नहीं होती है, बहुत आगे नहीं है। हम आज भी विकसित हैं, आज भी गुरु बनने जा रहे हैं, पहले भी गुरु थे। चलिए खैर, वो तो इतिहास भूगोल की बातें हो गई। साइंस पे आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज से 5000 वर्ष पहले मिस्र के जो लोग थे, एक पहाड़ से जिप्सम निकला। जिप्सम को कूट के, जला के, पानी में सान के, घोर के, उससे स्मारक बनाने में यूज करते थे। उसको आटा की तरह सन जाता था, उससे बढ़िया डिजाइन बनाते थे, स्मारक लोग बनाए। किससे?
जिप्सम को जलाया, कूटा, उसके बाद से पानी में घोल के सान के उससे दीवारों पे डिजाइन बनाया, स्मारक बनाने का काम किया। तो वो जो जिप्सम था ना, वो एक पहाड़ से निकलता था, इसका पहाड़ का नाम था पेरिस मांटमार्त्रे। पेरिस मांटमार्त्रे, ये पहाड़ पेरिस में ही था, इसीलिए इस पहाड़ का नाम पड़ा पेरिस मांटमार्त्रे। इसीलिए इसको नाम हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, उसी पेरिस के नाम पे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसपे पड़ा पहाड़ का नाम, पहाड़ के नाम से इस यौगिक का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये कहानी थी पुरानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां से स्टार्ट हुआ। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट और द हाइड्रेट, इंग्लिश में कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, सेमी हाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट। कैल्शियम है, सल्फेट है, और मतलब आधा, 1/2, हाइड्रेट मतलब जल, 1/2 H2O, यानी क्रिस्टलन जल के आधा अणु के साथ अगर कैल्शियम सल्फेट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। आगे रासायनिक सूत्र देख लीजिए, रासायनिक नाम भी देख लीजिए, बनाने की विधि को भी देख लीजिए कैसे बनाते हैं। तो ये जिप्सम है, ये क्या है, जिप्सम है। थोड़ा सा ब्लैक पेन से लिखते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये जिप्सम को हम क्या करते हैं कि 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म जब करते हैं तो इसमें पानी का कितना अणु है, 2 गो। इस पानी के 2 अणु में से 3/2 यानी कि 1.5 अणु उड़ जाता है, 1.5 अणु उड़ जाता है और आधा अणु बढ़ जाता है। कैल्शियम सल्फेट के साथ जब पानी का 2 अणु रहेगा तो वो जिप्सम होता है। जब उसको 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो उसमें से पानी का 2 में से 1.5 अणु गायब हो जाता है, आधा अणु बच जाता है, और यही बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। यही CSO4 ये यहां में लिखा गया, उसी का थोड़ा सा बेहतर लिखा गया है कि आधा अणु लिखने से बेहतर इसको डबल किया गया, इधर भी डबल इधर भी डबल, 2 से गुणा कर दिया गया, 2 से यहां भी गुणा कर दिया गया। तो हुआ क्या कि कहने का मतलब कि ए कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा पानी रहेगा तो 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ कौ पानी रहेगा, 1 पानी रहेगा। जब ई 2 गुना होगा तो फिर 2 गुना होगा। इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कैल्शियम का फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि 1 कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा पानी, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 पानी, पानी का 1 अणु। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। बनाए कैसे वो भी जान गए, निर्माण कैसे हुआ, रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, सब जानने के बाद आइए थोड़ा सा हम इसके गुण को जानते हैं। जैसे खाने का सोडा, धोने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सब में हमने क्या किया, पहले उसका नाम जाना, रासायनिक नाम जाना, और देहाती नाम या जो कहिए डेली यूज का नाम को जाना, बनाने की विधि को जाना, गुण को जाना, उपयोग को जाना। उस तरीके से उसकी विस्तृत चर्चा हो गई। तो आइए हमने इसका जब बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम जब पढ़ लिए, एक बार नजर डालते हैं कहाँ गुण पे, क्या गुण होता है। तो एक सफेद चूर्ण होता है, पीओपी किया गया था, आटा की तरह होता है, पानी में आटा जैसे गूंथते हैं वैसे सान देते हैं, और कहीं पे चिपका देंगे तो सूखेगा ना तो एकदम पत्थर के जैसा वहां पे चिपक जाएगा, पत्थर के जैसा वहां पे लग जाएगा। सफेद चूर्ण होता है, सफेद कलर का होता है, चूना के जैसे प्योर, जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके जिससे ताप उत्पन्न होता है। जल डालिएगा ना तो फटाक से रिएक्शन करेगा और उसमें से टेम्परेचर निकलेगा, गर्मी निकलेगी, 5 से 10 मिनट के अंदर जम जाएगा और एक हार्ड ईंटा के जैसा पत्थर बन जाएगा। उसमें छेद भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि फिर उसमें छेद, एकदम बिना छेद कड़ा तथा छिद्रयुक्त ठोस बन जाएगा। CSO4 दिखाया जा रहा है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जिप्सम में से 2 गो पानी था तो 1.5 गो पानी उड़ा, आधा पानी बचा तो पीओपी बन गया। फिर पीओपी में जब 1.5 गो पानी डाल देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। जब कड़ा छिद्रयुक्त छेद वाला ठोस बन जाता है तो उसी को हम फिर से जिप्सम कहते हैं, यानी कि पुनः जिप्सम बन जाता है। वो पत्थर बनने का मतलब जिप्सम बन गया। ये हो गया, 2 ही गुण है, बहुत चर्चा वाला गुण कि पानी के साथ तेजी से रिएक्शन करके फिर पत्थर बना जाता है, पत्थर मतलब जिप्सम बना देता है। सफेद चूर्ण होता है। उपयोग में देखिए, हम जैसा उपयोग लिखे ना उसको बढ़ा चढ़ा के आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। हमने लिखा है कि शल्य चिकित्सा में हड्डी प्लास्टर करने में, आप थोड़ा अच्छे से लिखिए। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या, वही हड्डी का जो चिकित्सा होता है ना, शल्य चिकित्सा में हड्डी को अस्थायी जगह पे रखकर, ठीक जगह पे रखकर प्लास्टर करने में। सदर हॉस्पिटल में चले जाइए, हाथ टूटा हुआ है, इस पे पट्टी बांधता है, पट्टी बांधने के बाद थोड़ा सा आटा जैसा पदार्थ होता है, गीला करके इस पे चिपका देता है, 2 मिनट में पत्थर बन जाता है, देखते हैं ना। उसके पहले हिलता रहता है, बाद में पत्थर हो जाएगा एकदम टाइट।
ऐसे कीजिए कुछ भी हिले, अंदर कुछ दर्द नहीं करेगा, कुछ आवाज़ नहीं जाएगा, ठक ठक पत्थर के जैसे आवाज़ करेगा वो क्या होता है? चूना जो होता है, चूना नहीं होता है, वही ना होता है पीओपी। तो शल्य चिकित्सा में हड्डी को प्लास्टर करने में, नहीं कि हड्डी को ठीक जगह पे रखा प्लास्टर कर दिया। दूसरा, दंत चिकित्सा के लिए उपकरण बनाने के लिए, दांत फिक्स जब कराया जाता है ना, दांत के जो सांचा बनता है ना दांत के लिए, वो इसी पीओपी से बनता है। खिड़की में कहीं छेद हो गया हो, दरवाजा में कहीं छेद हो गया हो, खिड़की दरवाजे के छेद को बंद करने में भी पीओपी का यूज करते हैं। आगे है खिलौना बनाने में, ठेला पे घुमा के मूर्ति जी को बेचता है, देखे हैं, खिलौना ही बनाता है। खिलौना बनाने में, सजावट के सामान बनाने में, मूर्ति बनाने में, मूर्ति का सांचा बनाने में। मूर्ति तो बिक ही रहा है, रोड तो पीओपी वाला हल्का भी होता है, वो पीओपी, वो सरस्वती पूजा में देखे होंगे, वो मूर्ति बनता है पीओपी वाला, मूर्ति भी बनता है, इसके लिए सांचा भी बनता है। अगर माटी का मूर्ति भी लोग बनाते हैं तो उसके लिए सांचा पीओपी का ही बनता है। चेहरे का सांचा बनाया जाता है तो पीओपी का बनता है। आगे अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, अग्निरोधक का मतलब कि फायर प्रूफ, इसे कुछ बर्तन बना के अंदर कुछ सामान रख दो, बाहर कितना भी आग जलाओ अंदर गर्म नहीं होगा, एकदम अंदर आग नहीं पहुंचेगी, तो अग्निरोधक का काम करता है ये, यानी कि फायर प्रूफ का काम करता है। आग अंदर नहीं जाता है, गर्मी अंदर नहीं जाती। आगे है कि दीवारों को चिकना तथा डिजाइन बनाने में सबसे अधिक यूज इसी का है। दीवारों को फ्रेश बनाया जाता है, दीवारों पे फूल बनाया जाता है, तो पीओपी का ही यूज होता है। आपके घर पे कहीं पे घर बन रहा होगा, डिजाइन किया जा रहा होगा, तो पूछिएगा चूना जैसे जो चीज आता है, सब समझ में आ जाएगा। आगे है कि प्रयोगशाला में सबसे अधिक यूज इसका कहाँ होता है? प्रयोगशाला में कोई बर्तन है, कोई बर्तन है, इसके ढक्कन को ढक्कन बना के इसको अगर पैक करना है कि हवा अंदर नहीं जाए, तो इसके लिए हम सीधा यूज करते हैं किसका? पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड लास्ट, चैप्टर लास्ट, बाकी जिम्मेवारी आपकी है। अगला दिन नया दिन होगा, नया चैप्टर होगा और नया एपिसोड होगा और नए क्लास में आपका स्वागत रहेगा।